आप ये बात समझ गए तो अब अगली बात सुने। कुरान ने इस आया पाक में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, प्यारे हबीब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इस आयत में लफ्ज़ अल लिल आलमीन है और ये बिल्कुल वही लफ्ज़ है जो सूरह फातिहा के शुरू में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सारी तारीफें रब के लिए, अल्लाह के लिए जो सब जहानों का रब है। नादरीन, इस लफ्ज़ से रब पे गौर करने की जरूरत है। आलमीन पर, आलमीन आलम की जमा है और आलम लाम के ऊपर जबर फता। आलम हमारी अकायद की किताबों में लिखा, शरअ कायद में बिलखसूस अल आलम मा सिवल्लाहि ताला, कि अल्लाह की जात के अलावा जो कुछ भी है वो आलम है, वो जहान है, वो कौन है, वो दुनिया है, वो कायनात है। अल आलमु मा सिवल्लाहि ताला, इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ये फरमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहानों का पालनहार हूं। और मुस्तफ़ा के लिए क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया मुस्तफ़ा तू सारे जहानों का रहमत है। नाजरीन, इसको खोल कर बयान करूं तो मतलब यह बनता है कि अल्लाह की जात के अलावा जो भी है वो आलम है। मतलब लौह आलम, कलम आलम, कुर्सी आलम, अर्श आजम आलम, जन्नत आलम, जन्नत की हूरें आलम, जन्नत के गिलमान आलम, सातों आसमान आलम, सिदरतुल मुंतहा आलम, इन मकामात में रहने वाली मखलूकात आलम, ये सारी दुनिया आलम, इंसान, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, हशरातुल अर्द, कीड़े मकोड़े, बरगो समर, शजरो हजर, शम्सो कमर, जमीन तहत सरा, रब की जात के अलावा जो कुछ भी है वो सारे का सारा आलम है। और जो आलम है मेरे मुस्तफ़ा उसके लिए रहमत है, और जिसके लिए मुस्तफ़ा रहमत है उसके लिए नबी और रसूल भी हैं। अब जब सारी कायनात के लिए नबी पाक नबी भी हैं, रहमत भी हैं, तो बताइए फिर नए नबी की जरूरत भी क्या हो सकती है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने, आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत तर्जुमानी की, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। नादरीन, ये था अकली तौर पे नबूवत का के इजरा का बातिल होना, यानी अकल भी तस्लीम नहीं करती कि नबी पाक के बाद कोई नया नबी आए। अब ज़रा नकली यानी कुरान और सुन्ना के दलाइल की तरफ चलते हैं। आज मैं तखसीस के साथ बस कुरान मजीद की चंद एक आयात ही दलाइल ख़त्म नबूवत के तौर पे पढ़ूंगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद की मशहूर और मारूफ आयत ख़ातमुन नबिय्यीन सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40, रब इरशाद फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फरमाया कि मोहम्मद तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में से आखिरी और पिछले नबी हैं, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। नाज़रीन किराम, इस आयत तैयबा में खालिक़ कायनात ने हमारे महबूब को खातमुन नबिय्यीन का वस्फ और मनसब अता किया और इस एजाज से नवाजा। कुरान मजीद की आया पाक वाज़े तौर पे बयान कर रही है कि जब सरकार खातमुन नबिय्यीन है, सब नबियों से पिछले और आखिरी हैं, तो अब नबी पाक के बाद जो कोई भी नबी होने का दावा करेगा तो इस आयत की रोशनी में वो काफिर, मुनकर इस्लाम, मुर्तद और दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नाज़रीन किराम, खातमुन नबिय्यीन का माना तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि इसका माना आखिरी नबी है।
अब यहाँ पे मैं एक और जाविया से आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, कुरान मजीद का जो मतलब बयान करना होता है ना, जो तशरीह करना होती है, उसे तफसीर कहा जाता है। और तफसीर की कई किस्में हैं। कभी तो कुरान खुद अपनी तफसीर करता है, कभी साहिब कुरान सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तफसीर करते हैं। सहाबाए कराम के कवाल से कुरान की तफसीर की जाती है, अला हाज़िल क़ियास। लेकिन याद रखें, अगर कुरान मजीद की तफसीर साहिब कुरान फरमाए तो वो तफसीर इस कदर आला दर्जे की तफसीर होती है कि जिसमें जर्रा बर कतअन शक नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि वो कुरान मजीद की बेहतरीन तफसीर करार पाती है। और इस बात को मिर्ज़ा गुलाम कादियानी भी तस्लीम करता है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने इश्तिहार जो मर्रखा 17 अगस्त 1887 में शाया हुआ, और ये उसका इतराफ़ और मज़मून तबलीग रिसालत जिल्दोम सफ़ा 121 पर भी मौजूद है। वो ख़ुद भी इस बात को तस्लीम करता है, कहता है मुल्हम के बयान करदा मानों पर किसी और की तशरीह और तफसीर हरगिज़ मोतबर नहीं होगी। क्या कहना चाहता है कि जिसकी तरफ इल्हाम हो, जिसकी तरफ वही हो, जिसकी तरफ रब पैगाम भेजे, फरमाया वो जो साहिब वही होता है, साहिब इल्हाम होता है, जो मुल्हम होता है, जो माना वो बयान करता है ना, उसके बरखिलाफ किसी और की तशरीह और तफसीर हरगिज़ मोतबर नहीं होती। नाजरीन, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने खुद उसूल बयान कर दिया। अब इस उसूल की रोशनी के अंदर हमको ये देखना है कि ये जो रब ताला का फरमान है, ये मुक़द्दस आयत तैयबा है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अब हमारी जिम्मेदारी है, मैं मिर्ज़ियों को भी दावत दे रहा हूँ, कादियानियों को भी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के मानने वालों को भी दावत दे रहा हूँ कि ये उसूल तो खुद मिर्ज़ा ने बयान कर दिया कि मुल्हम के बयान करदा मानों के बरखिलाफ किसी और की तशरीह और तफसीर हरगिज़ मोतबर नहीं होगी। हम दावत फ़िक्र दे रहे हैं, आओ इस उसूल की रोशनी में ज़रा देखें कि इस आयत तय्यबा की तफसीर साहिब कुरान ने क्या फरमाई है, सरकार इसकी वजाहत क्या करते हैं। तो सुनिए, आका अलैहिस्सलाम इसकी तफसीर में फरमाते हैं, फरमाया अन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुल्लाहि व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं, यकीनन मेरी उम्मत में 30 झूठे पैदा होंगे, 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे, और उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि वो नबी है। लेकिन फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अना खातमुन नबिय्यीन, फरमाया लेकिन मैं आखिरी नबी हूं, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इस हदीस तैयबा को तिरमिज़ी जिल्दोम सफ़ा 45 अबवाबुल फितन के अंदर, अबू दाऊद जिल्दोम सफ़ा 233 के अंदर, मिशकात के सफ़ा 465 के ऊपर दर्ज किया गया। मालूम हुआ कि खातमुन नबिय्यीन का माना खुद साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ऐसी ज़ात है जो आखिरी हो और उसके बाद कोई नबी ना हो, उसे कहा जाता है खातमुन नबिय्यीन। नाज़रीन करम, मैं ये चाहता हूँ कि अब ये माना मज़ीद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के अक़वाल से आप हज़रात के सामने रख दो। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब इज़ाले ओहाम हिस्सा दोम सफ़ा 614 है। इसके ऊपर वो कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु, ये अब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी आयत का तर्जमा करता है और खातमुन नबिय्यीन का माना बयान करता है। कहता है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है मगर वो रसूलुल्लाह है
और ख़त्म करने वाला नबियों का, और ख़त्म करने वाला नबियों का। ये आयत भी साफ तौर पर दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरह अगले सफ़ा पर जाकर कहता है और अभी साबित हो चुका कि अब वही रिसालत ता बिक़यामत मुनक़ते है, यानी जो नबुव्वत और रिसालत की वही है क़यामत तक खत्म हो चुकी, अब नहीं आ सकती। तो ये देखिए, ये इज़ाल-ए-हाम का हिस्सा दोम है, सफ़ा नंबर 414, रूहानी ख़ज़ाइन के जिल्द 3 सफ़ा 431 और 32। ये देखिए नाज़रीन कराम, में सायत पाक में मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने साफ तौर पर लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी किया है। ऐसा नबी जिसके बाद कोई नबी ना आए। ख़ातमुन नबिय्यीन का माना मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी खुद कर रहा है। इसी तरह क़यामत तक के लिए वही के मुनक़ते होने का एतराफ़ भी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी खुद अपनी किताब में कर रहा है। अहबाब, अब मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के अपने कलाम से ये बात साबित हुई कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी है। नाज़रीन कराम, इसी तरह आगे चलें तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में रब इरशाद फरमाता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम। नाज़रीन इकराम, ये आयत तैयबा भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की वाज़े तौर पर दलील है। और इसका तर्जमा भी मैं समझता हूं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की किताब से ही कर दिया जाए तो ज़्यादा वाज़ेह होगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी इस आयत तैयबा का तर्जमा करते हुए कहता है, और याद करो जब खुदा ने तुम्हारे रसूलों से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूंगा और फिर तुम्हारे पास आखिरी ज़माना में मेरा रसूल आएगा जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, तुम्हें उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करनी होगी। और कहा, क्या तुमने इकरार कर लिया और इस अहद पर उस्तवार हो गए? उन्होंने कहा, हमने इकरार कर लिया। तब खुदा ने फरमाया कि अब अपने इकरार के गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ इस बात का गवाह हूं। ये देखिए, ये नीचे से आखिर तक मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी खुद इस आया पाक का तर्जमा कर रहा है। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम। तर्जमा करते हुए कहता है, और याद कर जब खुदा ने तमाम रसूलों से अहद लिया कि जब तुम्हें किताब व हिकमत दूंगा और फिर तुम्हारे आखिरी ज़माना में तर्जमे पे गौर करें, तुम्हारे आखिरी ज़माना में मेरा रसूल आएगा जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा। ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 22 सफ़ा 133, हकीकतुल वही का सफ़ा 130 है। नाज़रीन इकराम, तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी खुद इसका तर्जमा कर रहा है। अब ये आया पाक भी मैंने अर्ज़ किया कि नबी पाक की ख़त्म नबूवत की रोशन दलील है। यहाँ महल्ले इस्तिदलाल जो है वो कलिमाए सुम्मा है। ये जो फरमान सुम्मा जाअकुम, मैं इस आया पाक का थोड़ा पस मंजर आपके सामने रख दूं। आलम रवा के अंदर अल्लाह ने अंबिया की रूहों को बुलाया, जिन मुकद्दस नफूस कुदसिया को दुनिया में नबूवत और रिसालत का ताज पहना के भेजना था, अल्लाह ने उनको बुलाया, उनसे ये वादा लिया, फरमाया ए नबियो, ए रसूलो की रूहो, जब मैं तुमको भेजूं
दुनिया में तुमको किताबो हिकमत अता करूं, दुनिया में तुम्हारा तोती बोल रहा हो, तुम्हारे चर्चे हो रहे हों, हर तरफ तुम्हारी अजमतों के डंके बज रहे हों, और तुम में से किसी के जमाने में भी